हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप लोग बताइए कमेंट करके कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी तक हम लोग बंदरिया की कहानी सुने हैं। अब हम सुनते हैं राम और श्याम की कहानी। ठीक है, आज मैं राम और श्याम की कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। बड़ी ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छी कहानी है। इसमें भी आप लोगों को बहुत मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं देर ना लगा के। देखिए, दो दोस्त थे, एक राम और एक श्याम। तो राम और श्याम दोस्त थे, तो दोनों कमाने के लिए बाहर गए। बाहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बाहर का मतलब यही होता है, बाहर ही तो जाते हैं लोग कमाने के लिए। तो जब बाहर कमाने के लिए गए तो उन दोनों ने गैरेज पे काम करना चालू किया। जैसे गाड़ी वाले गैरेज होता है ना, उसमें उन लोगों ने काम करना चालू किया। तो काम करते करते आप लोग को पता है कि इंसान काम करता है और जब उसको मेहनत जितना करता है और इनकम सही से नहीं कमा पाता है, उसका घर परिवार नहीं अच्छा चल पाता है, तो बहुत टेंशन हो जाती है। तो उन दोनों ने बोला, यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और हमारे 6-7 हज़ार की नौकरी में हम क्या कर पाएंगे? हम कुछ कर पाएंगे? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राम ने बोला, हाँ बिल्कुल सही बात है, हम क्या कर सकते हैं? तो श्याम ने बोला कि ऐसा है कि इतने में तो हमारा गुजर बसर चलने वाला है नहीं घर परिवार में। ऐसा करते हैं कि एक आइडिया है मेरे पास। राम ने बोला, बताओ क्या आइडिया है? तो श्याम ने बताया कि ऐसा है कि हम गांव चलते हैं और जैसे कि कुछ पैसे इकट्ठा हम करते हैं। कुछ पैसा ये है, किसी से मांग के उधार लेके हम भैंस खरीदते हैं। भैंस खरीदेंगे तो एक भैंस से 2 भैंस खरीदेंगे, 2 भैंस से 4, 4 से 8, ऐसे कर कर डबल करके हम 50-100 जो भी जितने हमारे हम हो कर सकें इतना हम भैंस करके भैंस का तबेला खोल लेंगे। फिर दूधों का सप्लाई करेंगे, डेयरी खोल लेंगे। बहुत सारा उसने ऑप्शन बताया। तो राम ने बोला, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ऐसा है, ठीक है, डन है, चलते हैं। तो दोनों गए अपने अपने गांव दोनों गए। तो राम भी गया, अपने बीवी से बताया, और बीवी उसकी बोली, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट आपका करती हूँ, चलिए करते हैं। तो राम 50 मतलब ऐसे करके एक भैंस से 2 भैंस, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, मतलब बहुत आगे बढ़ गया। डेयरी खोला, फिर भैंस का तबेला हो गया उसके पास, बहुत बड़ा, मतलब इतना आगे बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया वो। तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो राम के दिमाग में आया कि ऐसा है कि जिस मालिक के पास हम काम करते थे ना, उसका गैरेज पे, तो गैरेज वाला ना बहुत हमें सुनाता था। पैसा तो 6-7 हज़ार देता था, लेकिन बहुत सुनाता था, और हम कैसे कैसे काम करते थे और अपने आप को बहुत वो करते। आज हम उससे मिल के ही आते हैं, चलते हैं और उससे मिल के मैं आता हूँ। तो राम की बीबी बोली, ठीक है, आप जाइए, मिल लीजिए। तो गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन बनने के बाद आप लोग को पता ही है, कोट पैंट सूट टाई बेल्ट सब बढ़िया फिटिंग और एकदम मस्त बड़ा बिजनेसमैन बन ही गया था। और बिजनेस जैसे लुक, कपड़े, गाड़ी भी, हर एक चीज़ सब कुछ हो गया था, पहन के गया। तो जिस गैरेज की दुकान पे वो काम करता था, वहाँ पे ले जाके अपना कार अपनी रोका। तो कार रोका तो वहाँ पे से एक लड़का दौड़ते हुए आया। दौड़ते हुए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, सुनने वाली बात है। दौड़ते हुए आया तो फटाफट उसका गाड़ी साफ़ करने लगा ऐसे। उसके बाद उसने फिर जब राम अपनी गाड़ी से निकला तो देखा कि अरे श्याम, तुम? तो श्याम ने बोला, अरे राम तुम? तो बोला कि हाँ मैं राम। तो कह रहा, अरे यार ये कुर्ता के भाड़े पे लाए है, ये कोट भाड़े पे लाया है, ये टाई भाड़े पे लाया है, ये गाड़ी भाड़े का है, ऐसे बोलने लगा चौंक के। तो बोला राम, नहीं भाड़े का नहीं है, ये खुद का मेरा अपना है।
नहीं मुझे मजाक मत कर रहे हो, ये झूठ मत बोलो, सही बताओ कितने में लाए हो भाड़े पे, कहाँ से लाए हो, ये गाड़ी तो भाड़े की होगी। बोला नहीं यार भाड़े की कुछ भी नहीं है, ये सारा मेरा अपना है, खुद का है, तू भूल गया क्या? तूने वो बात बताई थी ना, आइडिया जुगाड़ तो तुम्हारा ही था ना श्याम, तुमने ही तो बताया था गांव चलते हैं, हमारा 6-7 में गुजारा नहीं हो पाता है, जो हम 6-7 हज़ार की इनकम कमा रहे हैं, ऐसा है हम गांव चलते हैं और गांव चल के जो भैंस खरीदते हैं, भैंस से तबेला बनाते हैं, दूध का सप्लाई, ऐसे तुमने बोला था। तो मैंने सेम जाके अपनी बीबी को बताया और मेरी बीबी ने मुझे सपोर्ट किया। आज देखो तुम्हारे सामने सब कुछ मेरा ही, भाड़े का कुछ नहीं बोला। राम बोला अच्छा, मतलब सोच में पड़ गया, कह रहा अच्छा सच में तूने भैंस खरीदा था, सच में तूने तो तबेला हो गया था, डेयरी इतना बड़ा बिजनेस बन गया। कह रहा हाँ हाँ मैं वही हूँ, राम ही हूँ और मैंने वही किया था। तो बोला अच्छा ये बता आइडिया, राम ने बोला आइडिया तो तुम्हारा था श्याम, तो तुमने क्यों नहीं किया, क्या हुआ, तुम भी तो गए थे ना मेरे साथ गाँव, तो तुमने ऐसा क्या किया कि जो तुम नहीं किए? बोले यार मैं गांव तो गया था और मैंने अपने बीबी से भी बताया सारी बातें, अपने बीबी से बोला कि ऐसी सी बात है, हम भैंस खरीदते हैं, 1 से 2 करेंगे, 2 से 4 और ऐसे हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, घर परिवार मस्त चलेगा। तो मेरी बीबी ने बोला सब कुछ तो ठीक है, अगर भैंस मर गई तो? अब देखिए पॉइंट, यानी इतना सा नेगेटिव और इतना सा पॉजिटिव इंसान की तकदीर बदल देता है। तो श्याम की बीवी ने बस तो शब्द लगा दिया था, भैंस मर गई तो उसकी ज़िंदगी वहीं पे रह गई ना, रुक गई वहीं पे, वो जो हालात उसका तब वही था और आज भी वही हालात है। और राम ने क्या किया, आइडिया ही तो लिया था ना उससे, आइडिया उसने बताया था, राम ने सारा प्रक्रिया जारी रखा कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हम दिमाग चलाएंगे, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, उसने दिमाग चला के आगे बढ़ गया। तो ये तो शब्द ना शब्द बिल्कुल अपने दिमाग में निगेटिवपन का लाना नहीं है, रास्ता मिल रहा है तो उस रास्ते पे आप चलना सीखिए, क्यों परंतु नहीं होगा ये सब बातें बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो राम और श्याम की तो कमेंट करके बताइए, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास मेरा वीडियो जाए। कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा ज़रूर, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। ओके बाय बाय।